Assalamu alaikum. In lecture number 5, we studied the remaining part of energy equation. In previous part, we calculate internal energy, kinetic energy, and potential energy. Now we add these energies. From equation number 4, internal energy is equal to integration tau pressure del dot V deta, and kinetic energy is equal to tau d over dt 1 over 2 v square rho deta, and potential energy is equal to tau d over dt omega rho deta. And last two factors has common rho and deta, so we can write it like this: d over dt 1 over 2 v square plus omega rho deta. And first term is as it is copied. Now we have to calculate this term, and we can calculate it with the help of Euler equation of motion, जैसे कि हमने बर्नौली इक्वेशन फाइंड करने के लिए निकाली थी. ठीक है, Euler इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ प्लस 1 ओवर रो नेबला पी. और हम जो है कंसिडर करते हैं कि जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स है वो कंजर्वेटिव है. सो एफ को जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस नेबला ओमेगा, एंड ओमेगा इज फोर्स पोटेंशियल हेयर विच इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. इन दिस वे हमारी जो ये वाली इक्वेशन है वो हो जाएगी डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस नेबला ओमेगा प्लस 1 ओवर रो nebula P. Now taking the dot product of both side of equation this with rho V rho V dot 1 over रो नेबुला P. रो से जो है वो रो कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस रो V डॉट नेबुला ओमेगा माइनस V डॉट नेबुला P. और इस एक्सप्रेशन को जो है हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 रो डी ओवर डी टी वी स्क्वायर. और ये हम कैसे लिख सकते हैं? ये बहुत ही इजी है. अगर आप जो है डेरिवेटिव लेते हैं ऐसे डी ओवर डी टी का वी डॉट वी पर, तो इसको आप जब ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास वी स्क्वायर की इक्वल है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे एक दफ़ा वी डी वी ओवर डी टी प्लस वी डी वी ओवर डी टी, और ये जो है बन जाएगा 1 टाइम ये 2 टाइम मिलके 2 वी डी वी ओवर डी टी
और ये साइड पे हमारे पास होगा d/dt(v²). अब अगर हम ये 2 यहाँ जाके डिवाइड कर दें तो बन जाएगा हमारे पास 1/2 d/dt(v²) v dv/dt। तो यही हमने निकाला था। v dv/dt को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए एक्सप्रेशन ऐसे हो गया हमारे पास। हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट ये है कि हम फर्दर ओमेगा के लिए अपनी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को लिखेंगे। d/dt is equal to partial omega over partial t plus v dot nabla omega, and because field is conservative field, so force potential ओमेगा जो है वो हमारे पास क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पार्शियल ओमेगा ओवर पार्शियल टी जो है वो इज इक्वल टू 0। और अब हम इसको एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा d/dt इज इक्वल टू, ये चीज़ 0 हो गई तो पीछे आ गया v डॉट नेबला ओमेगा, जिसको हम लिख सकते हैं v डॉट नेबला ओमेगा। अब ये v डॉट नेबला ओमेगा जो है, हमने जो लास्ट एक्सप्रेशन फाइंड किया था दिस वन, इसमें इस प्लेस पर इसको पुट कर देंगे तो ये हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन, और इस तरह यहाँ पर हम इस वाले एक फैक्टर को और इस वाले एक फैक्टर को कंबाइन करके लिख सकते हैं रो d/dt 1/2 v² प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस v डॉट नेबला p। अब हम इस v डॉट नेबला p की जो वैल्यू है बाय वेक्टर एनालिसिस से फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं नेबला डॉट रो v, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास नेबला p डॉट v, नेक्स्ट है प्लस p नेबला डॉट v। यहाँ पे हमने नेबला को 1 बाय 1 रो पे और v पे अप्लाई किया है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास v डॉट नेबला p की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम सेपरेट लिख लेते हैं। अभी जो वैल्यू हमारे पास आई है v डॉट नेबला p की, इसको हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा रो d/dt 1/2 v² प्लस ओमेगा इज इक्वल टू नेबला डॉट रो v प्लस p नेबला डॉट v। अब हम बोथ साइड पे जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे विद इन द एलिमेंट डीटा, वॉल्यूम एलिमेंट डीटा के साथ हम इसके ऊपर क्या है इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। नेबला डॉट रो v डीटा प्लस इंटीग्रेशन टा रो नेबला डॉट v डीटा। अब जो हमने पीछे एक्सप्रेशन में 3 एनर्जीज को ऐड किया था वहां पे ये एक्सप्रेशन आया था हमारे पास, आप यहां देख सकते हैं इस जगह पे ये पॉइंट पे। अब हम इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे हमने तीनों एनर्जीज को ऐड किया हुआ है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने से ये इक्वेशन आ गई।
अब ये देखिए रो डेल डॉट वी और रो डेल डॉट वी, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी। तो हम लेफ्ट कट जाएंगे किसके साथ, और ये साइन जो है वो नेगेटिव का आना था, बिकॉज यहाँ मिस्टेक हो गई, ये भी साइन नेगेटिव का आना था, क्योंकि हमने जो ये ऊपर एक्सप्रेशन निकाला था वी डॉट डेल नेबला पी, ये यहाँ पे रहा, ये इसके पास जब ये वाला एक्सप्रेशन मूव किया तो यहाँ पे ये साइन माइनस का होना था, और ये माइनस का साइन जब ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी थी तो पहला एक्सप्रेशन माइनस का और दूसरा माइनस माइनस के साथ मिलकर प्लस का, तो यहाँ पर माइनस साइन जो है हम लिखना भूल गए, वो हम इसमें मैंने लास्ट पे वो माइनस साइन जो है वो लगा दिया है। अब इसको जो है हम बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल एस रो वी डॉट एन कैप डी एस, ये आपको अप्लाई करना आता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वो इस पर हम अप्लाई करेंगे तो ये जवाब हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ तो ये पोटेंशियल और ये हमारे पास टी से काइनेटिक, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो इन तीनों इक्वेशंस का है वो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वर्क डन, जो प्रेशर से बाउंड्री पर हुआ है, जो हमने बॉडी ली थी उसकी बाउंड्री पे जो प्रेशर से वर्क डन हुआ है उसके इक्वल है। और इस पर कंडीशन हमारे पास क्या है कि एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव हैं, तो ये हमारे पास जो है एनर्जी का रेट ऑफ चेंज आता है। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड एनर्जी इक्वेशन है। अब नेक्स्ट आपने जो है इस चैप्टर का और टॉपिक नहीं करना, और जो हमारे पास इसकी सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो आपने एज असाइनमेंट खुद सॉल्व करनी है, या आपने 1, 3 और 5 करनी है। जो 1 के बाद 2 और 3 है, बल्कि आप 1, 4 और 5 कर लें, बिकॉज जो सेकंड और थर्ड है वो सेम 1 की तरह है, तो इसमें जो भी आपको इशू या प्रॉब्लम होंगे वो फिर हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है।